वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। हाँ, आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा अजीबोगरीब है। इसी क्या है देखते हैं, पता चल जाएगा। टॉपिक ये है टर्की पाकिस्तानी एक्सपोज। भाई सब देखिए देखिए लगाइए। तो चलिए देखते हैं, ये वीडियो है, इनका वीडियो है भाई इंडियन बेकर। तो चैनल को जाके आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो देखते हैं भाई साहब ने क्या बनाया। पाकिस्तान को अपनी सरजमीन समझा ही नहीं है। ऐसे नहीं चलेगा। एक आदमी यहाँ पर लिटरली बाथरूम करके गया था। जज्बे वाली कौम है। हमारा मर्द मजबूर है इस तरह के गलत काम करने पे। वो ठरक वाला फैक्टर कि दुनिया ही छोड़ के चल जाए जिन्होंने एक लड़की की इज्जत नहीं की। पाकिस्तानी मर्द इतने लड़की को देख के बौखला क्यों जाते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हम पाकिस्तानी शरिस्तन नियतन एक ठरकी कौम है। हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि लड़कों में ज्यादातर ये पाई जाती है। ये सब एक जैसे हैं। हालांकि मैं खुद भी लड़का हूँ। मैं आपको पहली बात यही बताऊंगी कि खलीलुर रहमान साहब को वही लोग फॉलो करते हैं जिनकी सोच औरतों के बारे में खलीलुर रहमान जैसी है। हाँ भाई हाँ, छोटी उम्र में बच्चों की शादी कर देनी चाहिए। क्यों 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 क्यों? तो शादी हो जाएगी तो ये केसेस कम हो जाएंगे। क्या बात है सर, क्या बात है। शादीशुदा मर्द भी रेप कर रहे हैं, क्या करें? तुमसे कुछ होता तो अब तक करना दिया बात होता। है परवरिश की। कुछ नहीं होता तुमसे रोने पीटने के सिवाय बाजा बजाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते तुम लोग। ये देखा जाए तो हमारे यहाँ जो मुस्लिम लोग हैं उनकी चार शादी कहाँ करते हैं? नहीं करते हैं, वो इतने अच्छे हैं, यहाँ रहते हैं। तो भाई चार कुछ की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? हाँ, यहाँ तो एक नहीं संभलती। कहानी यूं है कि बेल्जियम से एक महिला पधारी पाकिस्तान की गरीबी ने उसके दिल को पता नहीं क्या किया। उसमें चाहत जागी कि क्यों ना पाकिस्तान में गरीबों की जाकर मदद की जाए। और फिर क्या, 14 अगस्त को आजाद किया उस औरत को। 5 दिन तक गैंग रेप हुआ उस लड़की के साथ। कुछ दिन पहले इन पोरकियों ने जो जर्मन टूरिस्ट के साथ किया था वो सब कुछ इस मामले के सामने कुछ भी नहीं। फिर ये तोरी जैसे लमके मुकी बकरी कहती है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी, कभी जिंदगी में सिक्योरिटी नहीं देखी होगी। सिक्योरिटी होती क्या है? बात इस बकरी ने बिल्कुल वाजिब कही है। ऐसी सिक्योरिटी भाई दुनिया में कहीं नहीं होती। ये सिक्योरिटी तुम लोगों की। फिर तुम इनवाइट करते हो, रोते चिल्लाते हो, भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने क्यों नहीं आ रहा? अरे वो तो मदद करने आई थी। हम तो दुश्मन है, तुम्हारे दुश्मन। समझ आ गई? जब हम यहाँ बैठकर कहते हैं कि सिक्योरिटी का इशू है, सिक्योरिटी की थ्रेट है, तब तुम्हारे मुंह में मिर्ची नीचे पेट्रोल लग जाता है कि ये क्या बोल दिया। बकवास यार। 4 झंडू पोर की आजू बाजू खड़े करके तुम पूछते हो पिछले साल यूएई के बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तान का झंडा नहीं लगाया गया। 15 अगस्त को इंडिया का तिरंगा लहराया गया। क्यों नहीं लगाया गया? तुम्हारा झंडा नहीं, तुम्हें लगाने चाहिए कोड़े अंग विशेष पर। पूरी दुनिया में कानून बनने चाहिए कि पोर की जहां दिखे पहले उसके 5 रसीद कर दो, फिर बात स्टार्ट करो। बहुत अच्छे। अब किस मुंह से तुम लोग कहते हो कि बुर्ज खलीफा पर तुम्हारा झंडा नहीं लगा? तुम्हारा पीएम, जिसको ना कुछ पता हिस्ट्री का ना कुछ और। सबसे बड़ी बात जो है ना, 1947 को कौन सा मुल्क आजाद हुआ और कौन पैदा हुआ? कौन आजाद हुआ कौन पैदा हुआ उसको कुछ नहीं पता। बंद कमरे में किराए की ऑडियंस लेके भाषण देता है आजादी दिवस का। अबे भाषण क्या होता है पता है? भाषण कहते हैं उसको जो मोदी जी लाल किले पर खड़े होकर अपनी जनता के लिए संदेश देते हैं, और जनता लाखों में होती है। और तुम्हारा ये झोंपड़ी वाला प्राइम मिनिस्टर जब भाषण देता है तो वो स्कूल के बच्चे जिनको तुम एक लॉलीपॉप का लालच देकर बिठाते हो ना पीछे, उनके एक्सप्रेशन कुछ ऐसे होते हैं। 1947 में 14 अगस्त को हिंदुस्तान और साम्राज्य से आजाद होकर एक आजाद हमने कभी पाकिस्तान को अपनी सरजमीन समझा ही नहीं है। अब यहाँ पब्लिक प्लेस है, यहाँ साइड पर लोग नहाते हैं। अभी आपके कहता है हिंदुस्तान से आजाद होकर। अबे भाई साहब, आजादी सबको मिली है। हिंदुस्तान से नहीं, अंग्रेजों से आजादी मिली है। उससे पहले एक आदमी यहाँ पर लिटरली बाथरूम करके गया था, उसकी मैंने वीडियो बनाई हूँ। तुम्हारे वीडियो के बैकग्राउंड में कुछ ऐसे नजारे दिख रहे होते हैं। पाकिस्तानी सोसाइटी में मुझे लगता है कि मर्द ही मर्द सिर्फ रह गए हैं, सिर्फ मर्द का लेबल लगाकर घूमते हैं।
और औरत की तो कोई इन्होंने रिस्पेक्ट छोड़ी नहीं है। औरत की बहुत इज्जत होती है लेकिन इनको करनी नहीं आती है। पाकिस्तानी मर्द तो है ही, मैं कहती हूँ वो मर्द के लाने के लायक ही नहीं है। क्या कहें? सही बोली। ये जो गाली दे रहा है कोई। और तेरी खड़गपुर प्लेटफॉर्म से भी लंबी गाली बिछा दी मैडम ने। पाकिस्तानी मर्द इतने लड़की को देख के बौखला क्यों जाते हैं? लड़की ना सोचती चूजा उनको इस पता तरफ होगा, मालूम होगा। मर्द नहीं हो? नहीं तुम भी मर्द। क्या मर्दों में उठना बैठना नहीं है? ये बस मर्द की नफ्सियात ऐसी है कि वो देख के पागल हो जाते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। नफ्सियात ऐसी है मतलब क्या बातें कर रहे हो? साइकोलॉजिकली पागल थोड़ी हो, अल्लाह ने इंसान बना के भेजा है मेरे भाई। ना इंसान और पाकिस्तानी इंसान में फर्क बहुत होता है फर्क मैडम। होता है। फर्क क्या है? कभी कभी जानवर भी इंसानियत दिखा देता है। ये किसने लिखा? समझ गए ना? हाँ भाई हाँ। लेकिन तुम पोरकी कुत्ते के बच्चे हो। मैं कह रही हूँ, आप कह रहे हो ना बस नफ्सियात ऐसी है, तो अल्लाह ने तो आपको इंसान बना के भेजा है, नफ्सियाती मरीज थोड़ी बना के भेजा है। हमारा मर्द मजबूर है इस तरह के गलत काम करने पे। क्यों साला डॉक्टर ने पर्ची पे लिख के दिया? साला कानून नाम की कोई चीज नहीं है, यही करोगे तुम। और नहीं तो क्या? फिर सही बात है। थोड़ा सा हमारा कानून भी कुछ इस तरह का है ना कि जो थोड़ा सा पावर में है वो जो मर्जी करे। इसलिए 72 ये तो कंसेप्ट है ना, 72 वाला कोई चक्कर नहीं है, कुछ नहीं मिलने इंसान को। सिर्फ वही हमारी बेगम होगी, वो ज्यादा खूबसूरत होगी, वही हमें मिलेगी। अच्छी किस्मत हुई तो 4-4। पहली बात तो मेरी बात सुने, अगर वो लड़कियों की ड्रेसिंग पे बात करते हैं तो खुद इस्लाम में जो ड्रेसिंग है वो क्यों नहीं करके आते? शलवार कमीज पहनकर क्यों नहीं आते हैं? अगर औरत की ड्रेसिंग से उन्हें इतना ही मसला है तो खुद को सबसे पहले बदले ना। आप खुद को बदलेंगे तो बाकी सब बदल जाएंगे। खुद को क्यों नहीं बदलते हैं आप? औरतों से बहुत मसला है आपको। पहन के तो नहीं बैठते कहीं पर भी, वो सिगरेट पीते हैं बल्कि सरेआम। यही देख लें आप, जिसे एथिक्स का ही नहीं पता है उसने क्या औरत की इज्जत करनी है। और ऊपर से वो जो सेक्सुअल वीडियो में पकड़े गए हैं वो उन्हें क्या मतलब विदाउट निकाह, विदाउट शादी आप किसी के साथ इस तरह पकड़े गए हैं, मतलब पकड़ा नहीं जाना चाहिए था। हाँ भाई हाँ। वो कोई छोटी बात तो है नहीं है। अगर आप औरत को कहते हैं ना कि औरत ऐसी है, बदकिरदार है, ये है वो है, औरत बेवफा होती है, ये है वो है, तो पहले आप अपने आप को देखिए, अपना करैक्टर देखिए कि आपका करैक्टर कैसा है। एक दफ़ा झांकिए खुद में। आप क्या नमाजी परहेज़ी हैं? आप क्या जाते हैं मस्जिदों में 5 टाइम 6 टाइम जाते हैं या 5 टाइम जाते हैं? कि हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि लड़कों में ज़्यादातर ये पाई जाती है, हालांकि मैं खुद भी लड़का हूँ। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन हमारे अंदर ना एक ये कमी है, एक अजीब सी हमारी मेंटालिटी डेवलप हुई हुई है। हालांकि देखा जाए ना, जो सेक्सुअल जो यानी कि ज़रूरत है वो मर्द फीमेल मेल दोनों की है, लेकिन उसमें लिमिटेशन होती हैं। ठीक है, उसमें आपको अवेयर किया जाता है। हमारे में और दूसरी मगरिब कंट्री में फ़र्क ये है कि वो भी ये काम करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन हमारे अंदर ये काम सारा कुछ छोड़ के इसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये है इनकी औकात और ये है इनकी असलियत। छोटी उम्र में बच्चों की शादी कर देनी चाहिए, तो शादी हो जाएगी तो ये केसेस कम हो जाएंगे। कितनी उम्र में करें? 18 साल के एज में सुन्नतन तौर पे कि 18 साल के एज में हमें बच्चों की शादी कर देनी चाहिए। शादीशुदा मर्द भी रेप कर रहे हैं, क्या करें फिर? तो उन्हें तो पकड़ के सजा देनी चाहिए। जी जी, सजा के वो हकदार हैं। जब घर पे आके तो बाहर क्यों जना कर रहे हैं? छोटे बच्चों का शादी हो जाएंगी तो इंशाल्लाह ये कम हो जाएगा। अच्छा, देख लो ऐसा क्या सोल्यूशन है? देख लो बेटा, एक बात बता, जो बेल्जियम की औरत के साथ हुआ वो नाबालिग तुम्हारे पोर्कीज ने किया। अगर ऐसा है तो ऐसे बच्चे तुम अंडे में ही क्यों नहीं मार देते? ये पाकिस्तानी अपने ऊपर कुछ नहीं लेते। कुछ बढ़िया होता है, मैच का एग्जाम्पल ले लो, अगर कुछ बढ़िया हो जाता है, जीत जाते हैं, तो कहते हैं अल्लाह ने किया। और अगर कुछ गलत होता है तो कहते हैं शैतानी ताकत हावी हो गई थी, इस बेचारे का क्या कसूर है? ये दुनिया ही छोड़ के चल जाए जिन्होंने एक लड़की की इज्जत नहीं की। ठीक है, एक लड़की वो देखे ना, एक लड़की है वो माँ भी है, ठीक है, वो हर चीज़ है, ठीक है, वो आपको पा रही है, शायद आप भी एक lड़की के ही पेट में से निकलें, ये आपको बात याद होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको उनकी इज्जत करनी आनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर बताऊँ कितनी रिस्पेक्ट है गर्ल्स की, यहाँ पे तो 45% भी बहुत मुश्किल है पाकिस्तान में। हाँ, फीमेल की कोई नहीं है आजकल, वो फीमेल को भी शीमेल समझते, शीमेल को भी फीमेल समझते, बस ऐसे कि जो आया उसको हाथ डाल लिया। तो चंद बुरे लोगों की वजह से हम पूरे मुस्लिम यूनिटी को जो है ना, कम्युनिटी को बुरा नहीं कह सकते। हाँ, वो लोग जो मुस्लिम होकर भी अपना ईमान खो बैठे हैं, वो मुसलमान होने के जुमरे से फारिग हैं, वो पाकिस्तानी है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दो राय नहीं। राइट, अभी बताया ना,
कि एक इंसान और पाकिस्तानी इंसान में क्या फ़र्क होता है। वो जानते हैं पाकिस्तान की बर्बादी की वजह ही यही है कि यहाँ पर ऐसे लोगों को सपोर्ट करने वाले बहुत ज़्यादा। पूरी दुनिया में ये बात कही जाती है कि अच्छे बुरे लोग सभी जगह होते हैं, लेकिन पाकिस्तान के बारे में ये कहा जाता है बैंक, टीचिंग, इस तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र बच्चे इसको यूँ समझ सकते हैं, उन्होंने ज़रूर वो क्वेश्चन देखे होंगे, सभी संतरे सेब हैं, कुछ सेब केले हैं, कुछ केले सड़े हैं, देखे होंगे ना। यहाँ सभी सड़े हुए हैं, सभी पड़े हुए हैं। 1 करोड़ पर एक पाकिस्तानी थोड़ा सा ठीक हो सकता है, हम ये कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दो राय। ज्यादा खुश मत हो, उस करोड़ में से एक तू नहीं है। मैं आपको पहली बात यही बताऊंगी कि खलीलुर रहमान साहब को वही लोग फॉलो करते हैं जिनकी रिपीट कर देंगे। तो वहाँ के लोगों की मेंटालिटी जो आप देखिए, बहुत बेकार मेंटालिटी है भाई। इतना छोटे में पहले तो बात है शादी करने की बात बोला है, इतना छोटे कैसे बच्चे को शादी कर दे, अजीब। एक आदमी देखे, एक लेडी थी, कस्टम 6-7 बच्चे थे और वहाँ पे पोलियो वाला आया, आइए पोलियो ड्रॉप्स पिला देते हैं। कहते हैं मेरा बेटा लगा के चलेगा, अंधा होगा, बहरा होगा, मेरे को पोलियो ड्रॉप नहीं पीना। वो क्यों कि 2 बूंद है ना, तो उसको लगा कि 2 बूंद से 2 ही बच्चा होगा। से भगवान क्या सोच है वो। ऐसे लोगों की सोच है भाई साहब। तो दवाई नहीं खाना है। इंडिया से तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया पोलियो। खत्म हो गया। ठीक है, पाकिस्तान में अभी भी करीब शायद आई थिंक 15 to 16% लोग हैं ना, नहीं पता, अभी भी उनको पोलियो हो जाता है क्योंकि वो लोग प्रॉपर क्योर नहीं है। WHO भी परेशान है। बोलते हैं शैतानी ये है वो है, क्या है शैतानी है। अच्छा कर्म करो, अच्छा फल पाओ। सोच ही अच्छी नहीं है तो फल कहाँ से अच्छी पाओगे, यही बात है। गवर्नमेंट देख लीजिए, सब कुछ सेना पे खर्च कर रहा है, डिफेंस पे खर्च कर रहा है, अटैक पे खर्च कर रहा है, लोगों पे खर्च नहीं कर रहा है। वहाँ का 40% जो जितना भी जो जमीन है चाहे कारोबार है तो वहाँ का सबसे ज्यादा वो इंडिया के पीछे पड़ा हुआ है। भाई अपने कंट्री को भी मतलब सुधारो, उसको केयर करो। बात वो नहीं है, बात है कि कुछ साल पहले जैसे हम लोग हिस्ट्री में देखते हैं, इकोनॉमिक्स में पढ़िएगा, तो आई थिंक 90 तक है ना, दोनों कंट्री ऑलमोस्ट सेम ही थी। मतलब इवन 80s में तो हम ज्यादा ही बेहतर थे। क्योंकि आजादी के बाद तो दोनों मतलब लड़खड़ा ही गए थे ना। उनका स्थिति हमसे ज्यादा बेहतर था। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने अपने लोग पर ध्यान दिया, वो लोग हमारे ऊपर ध्यान लिए, तो हम अपने ध्यान दिए तो निकल लिए, बहुत हद तक आगे तक आ लिए। अभी भी हमारे ऊपर ही ध्यान देते हैं और आगे भी ध्यान देते रहेंगे। अरे भाई अपने ऊपर ध्यान दो यार, मेहनत करो, कमाओ, खाओ, थोड़ा आगे बढ़ो। उसके बाद भी आजादी के बाद भी, अलग होने के बाद भी हमारे देश ने कितने के साथ लड़ाई की है। 62 में हुआ है। पूरा काम ही यही है भैया। देखो खुद न मत करो, सामने वाले को करना एक नॉर्मल जो होता है ना, घर परिवार फैमिली में अड़ोस पड़ोस वाले, तो भैया अगर वो कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, अपने को करना तो मैं क्यों करूँ भाई। मैं नहीं करूंगा, उसको मैं रोकूंगा, और उसके लिए बहुत सारे तिकड़म मिलाते हैं, वही चीज वो लोग कर रहे हैं। पड़ोसी हैं तो पड़ोसी की तरह होता है ना, पट्टेदार। चलिए कैसा लगा अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में बताइए आपको कौन सी चीज उनके अच्छी लगी। ठीक है, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।